अच्छा, मैं पहले ना कुछ कहना चाहती हूँ। इतनी प्यारी ऑडियंस है, इतने अच्छे से सुन रहे हैं सब लोग। जब हम घर में बैठे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, मान लो 5-10 लोग बैठे, एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है 2-3 साल का, नंगा पुंगा, तो दरवाजे पर घंटी बजती है। सबसे पहले वो बच्चा भागता है। उसको पता है कि वो कुंडी नहीं खोल पाएगा, उसका हाथ नहीं पहुँचता, लेकिन फिर भी भागता है। उसको पता है कि जो गेट पर आया उससे वो बात नहीं कर पाएगा, फिर भी भागता है। उसको पता है कि शायद कौन आया है वो पहचान भी ना पाए, फिर भी भागता है। भागते भागते ना किसी सामान से टकराकर गिर जाता है, उठकर फिर से भागता है। क्यों? क्योंकि बचपन में ना उत्सुकता होती है, और हम बड़े होते होते ना उससे बहुत दूर हो जाते हैं। अभी मैं ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती हूँ, शायद मेरी एक गलत आदत है, तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, सब में ना सुनाने की होड़ है, सुनाने की उत्सुकता लगी हुई है। बंदा चेयर तक पहुंचता भी नहीं, आपकी तालियां बंद हो जाती, तो मुझे बहुत खलता है। तो वो उत्सुकता हमेशा बनी रहनी चाहिए कि ये क्या सुनाएगा जो आज मैं नया घर लेकर जाऊंगा। कोई एक वर्ड आपकी पूरी कविता बन सकता है। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच। बस इसी वजह से तो मोदी जी को बचा के रखा। अच्छा, तुम्हारे सामने एक सच पेश कर रही हूँ। जो रकीब बहुत लिखते हैं, मैं रकीब शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करती। तो जो तुम्हारे करीब था उसको रकीब का होने में थोड़ा सा वक्त का हेरफेर लगता है, थोड़ा शब्दों का, क्योंकि करीब और रकीब अगर आप साथ साथ लिख कर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो तुम कितना भी दिल की बात लिखो, तुम कितना भी दिल की बात लिखो, सुनने वालों को सब कहानी ही लगती है। सिर्फ लिखने वाला जानता है कि कितने एहसासों की चिता फिर से जलानी पड़ती है। कविताएं कैसे लिखी जाती हैं? जब जब मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, एक कविता बनी। जब तुम मुझसे मिलकर वापस गए, तब भी एक कविता बनी। एक कविता और बनी जब हम वादा करके भी न मिल पाए। फिर मैंने एक कविता लिखी जब तुम बिना हट के ही चले आए। ये कविताएं यूं ही लिखी जाती रहेंगी जब तक हमारा एक दूसरे की ज़िंदगी में आना जाना रहेगा। तुम्हें पता है कि एक कविता अभी भी अधूरी है, तुम्हारे फिर से लौट आने के इंतज़ार में। मैंने जाते हुए बस उसे इतना ही कहा था कि रिझाने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, रिझाने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, कमी तुम्हें चाहने वालों की खलेगी। अच्छा, ये सब ना मैं लिखती नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ सोशल इश्यूज़ लिखती हूँ। दिस मैन फोर्स्ड मी टू राइट ऑल दिस। तो आज मैं एक कविता सुना रही हूँ जिसका टाइटल है श्रृंगार। तुम वो पायल हो जिसके घुंघरू टूट गए हैं और अब छनकती नहीं, वो चूड़ी हो जो अब पहले की तरह खनकती नहीं, वो बिंदिया हो जो मेरे बालों को संवारते वक्त फर्श पर कहीं गिरकर खो गई है। मेरी आंखों में मौजूद तुम अब भी वो काजल हो जो थोड़ा ही सही लेकिन आकार बढ़ा देता था मेरी आंखों का, और वो पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। पर अफसोस अब बहने लगा है वो काजल उन गुलाबी गालों पर जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसने से और भी ज़्यादा गुलाबी हो जाते थे। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि खूबसूरत तो मैं अभी भी लगती हूँ, लेकिन अब सजना संवरना मुझे पसंद नहीं है। अब वो श्रृंगार बंद पड़ा है किसी एक संदूक में, पर जब जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो मैं वह यादों का संदूक फिर से खोलती हूँ और पहन लेती हूँ तुम्हारी यादों के झुमके अपने कानों में, जिनमें मेरे गालों को छू लेने की तड़प अभी भी बरकरार है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सजा दो फिर से उन टूटे बिखरे सुर्ख गहनों के साथ, ताकि मेरा कुछ दर्द कम हो जाए। तुम मेरे लबों पर लगी लिपस्टिक का केवल एक कतरा मात्र रह गए हो जो अभी भी इन खुश्क होठों से तुम्हारी यादों की तरह झांकता रहता है। क्या तुम फिर से बनोगे मेरा श्रृंगार? क्या एक बार और कर सकते हो तुम मुझसे प्यार? और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किसके लिए लिखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि जिक्र उसका बिना नाम लिए किया, जिक्र उसका बिना नाम लिए किया, और मेरे किस्सों से वो मशहूर हो गया। मैंने इश्क ही किया था इबादत की तरह और उसे खुदा होने का गुरु किया। और अभी कुछ लोग सोचेंगे कि मेरा दिल टूटा है मैंने इसलिए लिखा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच बता रही हूँ कि झूठी मुस्कान के पीछे न जाने किसने कितने आंसू छुपाए हैं, झूठी मुस्कान के पीछे न जाने किसने कितने आंसू छुपाए हैं, और चमचमाती इन कामयाबियों के पीछे न जाने कितने गहरे काले साए हैं। और रातों को जागने की वजह महज इश्क ही नहीं, रातों को जागने की वजह महज इश्क ही नहीं, सोते वो भी नहीं जिन्होंने सपनों के महल सजाए। और
जितने भी लड़कों ने लड़कियों ने अपने दिल का दर्द सुनाया उनके लिए है कि टूटे दिल से निकली आह को भी हम वाह में बदल देते हैं। टूटे दिल से निकली आह को भी हम वाह में बदल देते हैं। और तुम सब ये सच समझकर मुझे दिल मत दे बैठना, हम कभी कभी झूठ भी लिख लेते हैं।